चलो ध्यान दो भी यहाँ पे। हो गया एडिट वेदर? मार्क्स में ही एडिट किया ना? ठीक। चलो ऑनलाइन वाला आवाज आ रहा होगा, आई होप आपको। नहीं अगर आया तो बताना, कुछ इश्यू है तो। पे अटेंशन। ओके। चलो ध्यान दो भी आप। हम लोग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर रहे थे। कल हमने बहुत बेसिक चीजें देखी कि सर सब्सक्रिप्शन में मुझे बताओ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला इफेक्ट क्या होता है बेटा? हम लोग ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है? बैलेंस शीट के असेट साइड को लिखते हैं, भले आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि क्या आउटस्टैंडिंग है? इनकम आउटस्टैंडिंग है। दूसरा, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो पहला इफेक्ट क्या करते हैं हम लोग? लेस करंट ईयर में रहा तो, राइट, क्योंकि अगले साल का इस साल मिल गया और हम इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ कौन से साल का आइटम रिकॉर्ड करते हैं? करंट ईयर। तो इन शॉर्ट वो छोड़ो, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम पहला इफेक्ट करते हैं लेस, और बैलेंस शीट में हम कहां पे लिखते हैं? कहां पे? लाइबिलिटी साइड को। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड को ये आ गया, तो दो इफेक्ट हो गए थे। एग्जैक्ट कुछ और दिया तो इसके अपोजिट इफेक्ट हम यूज करते हैं। बट हम लोगों ने अब तक 11 सम कल देखे थे, आज 12वां सम। बहुत अच्छा सम है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट में करा रहा हूं। मतलब जब आप देखोगे तो ये सब आप एक बार अच्छे से करके जाओ, क्योंकि पेपर में एज इट इज आया तो सेम कंसेप्ट को यूज करना जैसे बोर्ड वालों ने किया हुआ है। क्या है सर? ये सम है, ये रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट को आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। कितना है बेटा सब्सक्रिप्शन? 72,000। और ब्रैकेट में क्या बोला है? इसमें इंक्लूड है 8,000 फॉर द ईयर क्या? 16-17। अब दो चीजें मुझे आपको बतानी है एज ए स्टूडेंट। हम लोग जब ये अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग कौन से ईयर का कर रहे हैं? 31 मार्च 2018। मतलब हमारा ईयर क्या हो गया? 17-18। और इसमें ये जो बोला है 16-17, ये करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है? अच्छा, इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? तो मतलब आप पहले नॉर्मल रिसिप्ट साइड को अगर सब्सक्रिप्शन आया तो कौन से साइड को पोस्ट करोगे? इनकम साइड को इनर कॉलम में सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट लिखोगे बेटा? 72,000। और ये जो सब्सक्रिप्शन है 8,000, ये क्या करोगे? लेस, क्योंकि कौन से साल का है? पिछले साल का है, जो इस साल आपको मिला हुआ है। तो आपको इसका इफेक्ट तो समझेगा ना कि इनकम में जब आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो ये जो 8,000 है ये आप क्या कर दोगे बेटा? लेस कर दोगे करके। मतलब सपोज, ये आपको एकदम बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ, ये पूरा सम आपका डन हो ही जाना चाहिए, मतलब सब्सक्रिप्शन का। इसमें तो एक्सपेंडिचर यानी क्या बेटा? इनकम, याद रखना क्रेडिट साइड को आता है। आपने सब्सक्रिप्शन लिखा 72,000, और इसमें से आपने लेस किया, क्या लेस किया बेटा? जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है फॉर विच ईयर? 2016 एंड क्या बेटा? 17। तो ये 8,000 क्या होगा? लेस। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? नहीं। 72,000 में से 8,000 गए, कितना बचता है? 64। तो यहां तक तो आपको मार्क्स मिल गए थे। लेकिन मुझे ये बताना ही नहीं, मैं मतलब ध्यान से समझो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ इस सम नंबर 12 में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सिर्फ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। पहला एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है बेटा? तुम्हारा बैलेंस शीट। इट इज लाइक जिससे आप कैपिटल ढूंढते हो। तो इसमें बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 10,000। तो मैंने आपको समझाया था, जब आपको ऐसी कुछ बात दी रहेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप वो बैलेंस शीट बनाओगे, जहां एक तरफ आपका क्या होगा? लाइबिलिटी, और एक तरफ क्या होगा बेटा? असेट। ध्यान से देखना, सम नंबर कौन सा है अपना? ये सम नंबर आपका 12 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आ जाना आपके टेक्स्ट बुक पे। इसका भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। 1 अप्रैल 2017, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लेंगे वो बताओ तो? ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 17, असेट साइड की लाइबिलिटी साइड। आपने देखा था, ढूक लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच साइड? असेट साइड। कितना था? 10,000। बच्चों ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा? 1 अप्रैल 2000, अरे बोलो ना। ओपनिंग ईयर की है, मतलब ये पिछले साल का विषय है, पर 31 मार्च 18 में
समझो आउटस्टैंडिंग कितना था, 10,000। ठीक है, इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ, सब्सक्रिप्शन तो करना ही, लेकिन सुनो इसको भी कैसे करते हैं। मशीनरी 50,000, इधर लिखोगे रे मशीनरी असेट साइड को, मशीनरी 50,000। बिल्डिंग कितना था रे, वो बिल्डिंग फंड है कि बिल्डिंग है, देखो ध्यान से, वो बहुत आराम से देख लेने का है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ बिल्डिंग फंड है, और याद रखना बिल्डिंग है तो असेट को लेंगे, लेकिन बिल्डिंग फंड है तो कौन सी साइड पे आएगा, लाइबिलिटी। 2,10,000 आप लोग कहाँ पे लिखोगे, लाइबिलिटी साइड को। तो बिल्डिंग फंड है, इसीलिए बिल्डिंग, बिल्डिंग फंड कितना बेटा, 2,10,000 लिख लिया यहाँ पे। ये याद रखो, छोटी सी बात है, लेकिन रिवीजन के पॉइंट पे। इन्वेस्टमेंट 3 लाख। सर ये आप तो सब्सक्रिप्शन बता रहे थे, इधर किधर आ गए बेटा, आया एडजस्टमेंट तो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी तो है, कैसे डील करना है वो भी आपको मैं सिखा दूंगा, क्योंकि क्या पता किसी बच्चे को इस लेक्चर से वो चीज समझ में आ जाए, तो अच्छी बात है। ठीक है सर, 3 चीजें यहाँ पे आई, ओके। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, इससे आप क्या ढूंढते हो पता है, कैपिटल। ठीक है, जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाते हो, तो एडजस्टमेंट ऐसा आप ड्रॉ करोगे। लेकिन बेटा यहाँ पे ना एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है पता है, कैश इन हैंड। अब तुम बोलोगे सर इधर किधर दिया हुआ है कैश इन हैंड करके, नहीं तो दिया है। तो मैंने आपको क्या कहा था पता है, जब आपके क्वेश्चन में, ये देखो ये क्वेश्चन में इधर किधर भी कैश दिया है क्या बेटा इसमें, नहीं, फिर दूसरे एडजस्टमेंट चालू हो गए। तो जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पे कैश एट बैंक दिया हुआ है। तो ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को लिखते हो, क्योंकि ये जो है बैलेंस कैरिड डाउन, कैश एट बैंक, ये कहा लिखते हो आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को। इतना तो याद है ना भाई, मतलब ऐसा नहीं कि एनपीओ किया ही नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट में आप यूजुअली क्या करते थे बेटा, इसको इग्नोर करते थे, मैंने बोला इसको कभी भी देखने का नहीं। लेकिन इसे कब देखोगे, जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। क्या बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। नहीं तो ये करंट ईयर में जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, करंट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो, यहाँ पे ये वाला अमाउंट जाएगा नहीं। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कहां पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को, क्योंकि हम ये कहां पे लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को। समझा कि नहीं, तो इसलिए अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं बेटा, तो यस, ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे राजा, यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक है, कितना अमाउंट है बोलना तो बेटा, 22,250 कैश एट बैंक, बैंक 22,200। अब इस साइड का टोटल करो तो 3 लाख और ये 2 लाख, 5,50,000, 5,60,000, 5 लाख, नहीं ना कैसे, ये 22,000, अच्छा अच्छा 2 लाख है। 3 लाख कितना है वो, 82,000, 3,82,250। ये टोटल कौन सी साइड का आया बेटा, असेट साइड का। अब इसमें से हम ये बिल्डिंग फंड माइनस कर देंगे, तो बताओ 3,82,250 में से, 3,82,250 में से अगर मैंने 2 लाख कितने बेटा, 10,000 माइनस किया, तो कितना बचेगा मेरा, 1,72,250। और कुछ रह नहीं गया ना, एक बार देखो। हाँ, 1,72,250, इधर देख लो आंसर में भी सेम आए वन अपना, 1,72,250। ये मेरा क्या है बेटा, कैपिटल फंड। ये कैसे है समझा ना। यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती थी जो तुम नहीं करोगे, तुम लोग बैलेंस शीट बना लोगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट का जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, वो कहाँ पे आता है, असेट साइड को। और जितना तुम करोगे तुमको तुरंत मिल जाएगा 1,72,250। मतलब एक कैश बैंक सिर्फ तुम्हारा सिली मिस्टेक होने का यही एक कारण हो सकता था। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ये तो एडिशनल बता दिया। और ये कहाँ पे लेके जाते हैं अपन, 1,72,250, जो तुम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो ना, कैपिटल फंड लाख 1 लाख अपना 72,250। समझ में आ रहा। चलो सर, एक्स्ट्रा बात थी मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मेन काम तो आपको सब्सक्रिप्शन बताना है। तो एनीवेज, इससे मेरे को ये समझा कि पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन बाकी था, 10,000। उसमें से पिछले साल का कितना मिला, 8,000। तो कोई पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, 2016-17 में, ये ध्यान से समझो, 1 मिनट या तो चलेगा। ये कौन सा बैलेंस शीट है बेटा, 1 अप्रैल, मतलब पिछले साल का है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोला है, 10,000।
पिछले साल 10,000 बाकी था 16-17 में, आपके रिसीट एंड पेमेंट में क्या बोला है, कितना मिल गया उसमें से 8,000, तो अब बाकी कितना रहेगा उस साल का 2। तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनेगा ना, उसमें असेट साइड को 2016-17 का भी 2,000 आएगा। लेकिन चलो ये मैं बताने वाला हूं, लेकिन सुन लो प्रॉब्लम क्या था यहाँ। मुझे बताओ बेटा, सारी जनता एकदम कॉन्फिडेंट के साथ गलत आंसर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज कितना, 6,000। और हमें पता है करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा तो कितने इफेक्ट जाते हैं, 2। एक हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड को देते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, 6,000 ऐड करेगा और 6,000 कहां पे लिखेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड को। तुमको बताओ उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये 6,000 नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 6,000 की जगह 4,000। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों किया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो उन्होंने क्या अज्यूम कर लिया है पता है, ये 6,000 में 2,000 आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है, पिछले साल का, और 4,000 आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है, इस साल का। अब तुम बोलोगे 2,000 क्यों सर, मैंने कहा ना पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था 10, इस साल उसमें से कितना मिला 8, तो बच्चा कितना 2। तो उन्होंने ढोकलो ने यहाँ पे बोल गलत चीज है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर क्लियरली बोला, लेकिन ये मैं उनके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया है, 6,000 में 2,000, ये जो आउटस्टैंडिंग डिफरेंस मैंने निकाला ना वो, और करंट ईयर का कितना बचता फिर 4। तो अब देखो मैं तुमको आंसर बताता, फिर सारी चीजें, सम नंबर 12 का सब्सक्रिप्शन का टेंशन ही नहीं चाहिए। देखो आपने आंसर में इनकम साइड को बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखा, 72, इसमें कोई डाउट क्या, नहीं। लेस क्या कर दिया, 8,000, 64 तक हम आ चुके थे, बोलो यस और नो, यस। फिर देखो ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 4, इधर ही पूरा गेम घूमता है बच्चों का। बच्चे बोले अरे 6 होना चाहिए था सर, ये 4 ही टाइप हुआ, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है, वो गलती से वैसे, लेकिन तुम भी वही अज्यूम करना है, चेकर के पास वही आंसर शीट रहेगा बोर्ड में, तुम लोग भी अज्यूम करना है, थोड़ा कैलकुलेशन है कि 4,000 में 6,000 में 2,000 कौन से साल के थे, पिछला साल का आउटस्टैंडिंग। देखो अभी ये तो समझा तुमको 4,000 का आंसर है। दूसरा इफेक्ट किधर जाता, असेट साइड। असेट साइड को देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 का करंट ईयर का कितना लिखा, 4, और प्रीवियस ईयर का कितना लिखा, 2। ये 2 कहां से आया समझा, कहां से सर, हमारा बाकी था पिछले साल 10,000, इस साल क्वेश्चन में बोला है पिछले साल का कितना मिला 8, तो बाकी कितना रहा फिर 2। ऐसा ही एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। अब मैं तुमको देखो लिख के चीजें बताता हूँ। आई होप मैं ट्राई करूँ कि सम नंबर 12 में जितने लेवल तक हो सके प्रॉब्लम तुमको रहे नहीं। देखो सबसे पहला सम नंबर 12 का मेन चीज क्या है, इधर क्या दिया हुआ है तुमको, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बेटा असेट साइड को एकदम लिंक लगा के देखा हूं, ध्यान से देखना, असेट साइड को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखा हुआ है, 10,000। ओके, फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट है, और क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड को तुमको बोला है सब्सक्रिप्शन, टोटल कितना मिला है सब्सक्रिप्शन तुमको, 72,000। और ब्रैकेट में क्या बोला है, इसमें जो 8,000 है वो कौन से साल का है, 2016-17, बराबर है। और फिर एक एडजस्टमेंट दी, मतलब एडजस्टमेंट में वही बोला, ये जो था ये एडजस्टमेंट में दिया था जो अपन ने किया, और एक एडजस्टमेंट क्या बोला कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर टोटल कितना है बेटा, 6,000, और इधर एक स्टार मार्क, ये अजम्पशन आप पकड़ के चलो, वो लोग क्या बोल रहे हैं। आपने आंसर बनाया, आंसर में आपको दो ही चीजें करनी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाना था जिससे कैपिटल आएगा, ठीक है सर, ये अपन पूरा कैपिटल आ गया 1,72,250, याद है ना वो। लेकिन उसके बाद मेन आंसर क्या था, इनकम इन बात बेटा एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड को इनकम। आपने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, और आप क्या बनाओगे बताओ तो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड हो गए, एक लाइबिलिटी और एक क्या, असेट। चलो मुझे बताओ, पहले तो इसका नॉर्मल पोस्टिंग किधर जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को। बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट बेटा, 72। लेकिन आपको एक क्लियरली पता है कि 8,000 जो पिछले साल का ऐड है वो क्या होना चाहिए, लेस, इसका एक इफेक्ट जाएगा, दूसरा जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे लेस कर दोगे, सब्सक्रिप्शन फॉर 16 एंड 17, 8,000 हो गया लेस। तो यहाँ पे कितना बचा, 64। अब कंफ्यूजन क्या है वो देखो,
कुछ कंफ्यूजन नहीं सर, एक ही सीन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया तो बच्चा क्या कर देगा, इधर आउटस्टैंडिंग ऐड करता 6, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किधर दिखा था बेटा, बैलेंस शीट के असेट साइड को 6, लेकिन इधर ही समझना है, क्या समझना है कि 6000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का कितना बाकी है रे बाबा, 10 बाकी था, 8 ही मिला, तो 2 अभी भी बाकी है ना, तो इसीलिए ये 6 में 2 पिछले साल का है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का बैलेंस निकालो, कितना है बेटा 4, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जाता है, कितना 4 ऐड हुआ, तो आउटर कॉलम कितना जाएगा 68, और यहाँ पे बैलेंस शीट में पूरा ही जाएगा, लेकिन आप कैसे बताओगे आउटस्टैंडिंग फॉर विच ईयर, 2016 एंड 17 का 2000, और 2017 और 18 का 4000, ऐसे टोटल कितना हो गया बेटा 6000, 4000, बस ये वाले 12वें सम का ये एक सीन था, बाकी कुछ नहीं, सम एकदम सिंपल था, समझा क्या एवरीवन, ऑनलाइन वालों आपको ध्यान में आया? चैतन्य, जिनल और कौन है भाई? ओके, तो ये तुमको आई होप समझ में आया रहेगा कि मैंने क्या किया, तो सम नंबर 12 का कोई सीन नहीं रहा, और आपको सिर्फ इसमें और एक चीज बता दी, पूरा सम में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन में यही एक चीज है कि जो आपको समझनी चाहिए, और इसमें मैंने सिर्फ ये नया आपको एक एडिशनल बात बताया कि आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो भले यहाँ पे कैश नहीं दिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में याद रखना ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को जाता है, बाकियों किधर भी नहीं जाता, क्लोजिंग या इनकम एक्सपेंडिचर। डन बेटा, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ो। यस, ओनली सब्सक्रिप्शन सर, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग जाएंगे, अभी देखो उन्होंने भी दिया हुआ है कैलकुलेशन, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो सेम ये उनका इंटरप्रिटेशन है, और आप वही पकड़ के चलो, ठीक है। ओके, नाउ सर हम लोग आएंगे, सम नंबर कौन सा बेटा अभी है 30, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब देखो बेटा, पहले देख लो तुम्हारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2020, मतलब 19-20 तुम्हारा करंट ईयर है। हम लोग इस सब में एनपीओ के सिर्फ क्या देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, बाकी चीजों में भी लेन देना फिलहाल नहीं है। रिसिट साइड को सब्सक्रिप्शन दिया है 18-19, पिछले साल का कितना था 4000, 19-20 कितना है 2,30,000, और तुम्हारा करंट ईयर क्या है 19-20, तो करंट ईयर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा इनकम साइड को, बाय सब्सक्रिप्शन 2,30,000, इधर पोस्टिंग समझा क्या, इसका कुछ भी पोस्टिंग करोगे नहीं। हाँ, अगर ये अमाउंट लिया रहता तो ये वाला माइनस करते, लेकिन अपने को ये करना ही है, अपन ने सीधा क्या ले लिया 2,30,000, ठीक है। एडजस्टमेंट देखेंगे कुछ दिया है, ओके। जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, कितना बेटा 50 रुपया, तो याद है कैसे करना है अभी, तो कैसे करना है सर, आपका सब्सक्रिप्शन, ये जो लोग है ना ये 5,000 मेंबर ये सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 5,000 इंटू 50, बोलो तो कितना आता 25, 2,50,000 सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, कितना सब्सक्रिप्शन आया आपके पास करंट ईयर में, ये देखो ये इंपॉर्टेंट, ये सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, हमने पिछले सब में भी किया था, और इसलिए तुमको डिफिकल्ट जाता। मुझे बताओ कि 2,50,000 आना चाहिए था, ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का नहीं है सर, 1 अप्रैल को उन्होंने दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर डिप्रिशिएशन के इनकम अक्रूड 5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो मतलब एक ही एडजस्टमेंट है, क्या करूंगा मैं, करंट ईयर में आना चाहिए था 2,50,000, आया कितना है बेटा 2,30,000, कितना आउटस्टैंडिंग है 20, कुछ एडवांस वगैरह लिया ऐसे बोला है क्या, नहीं, वो पिछला सम याद आ रहा है कल का, एडवांस लिया है तो उतना माइनस करना, 3,000, देखो कुछ तो एडवांस था तो 17,000 ही लिखा था आउटस्टैंडिंग, इधर तो कुछ बोला ही नहीं कि इस साल का पिछले साल कुछ एडवांस मिला है, खत्म, तो कितना आउटस्टैंडिंग है 20, तो आपको इफेक्ट देते आ जाएंगे इसके, ओके। सब्सक्रिप्शन 2,30,000 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, कहां से आया ये अमाउंट, वो 50,000 मेंबर इंटू 50, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो 2,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग के दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा बैलेंस शीट के, बोलो तो असेट साइड को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, दैट्स ऑल, सब नंबर आपका 13-1, इतना आसान था, समझा बेटा, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट 13, मतलब 12 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था अकॉर्डिंग टू दैट टेक्स्ट बुक, क्योंकि उन्हें 2,000 घुसा दिए बाप है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सा। यहाँ पे टेंशन मत लो, कैपिटल फंड ये जो 30,000 है एज इट इज आप कहाँ पे लोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में ले लोगे। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, पिछले समय याद है 12 में हमने बनाया था, इधर आपको बना बनाया दिया है, समझ रहे हो क्या, यस और नो। तो ये जो अभी आई होप तुम्हारा हो भी गया है, तो ऐसे रिएक्ट मत करके हो क्या है सर, ये अपन ने बनाया था, तो ये जो कैपिटल फंड है तो अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में ले लेते हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ठीक है, सब्सक्रिप्शन का कोई नहीं कह, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बाकी था रे, 8,500। ये कौन से साल को बाकी था, पिछले साल। समझ में आया ना, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले साल को 8,500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, रिसीट एंड पेमेंट, कैश इन हैंड वगैरह छोड़ दो। देखो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर क्या है, वो तो भूल ही गए, 31 मार्च 19, मतलब करंट ईयर क्या है, 18-19। ये भी तो समझना पड़ेगा, अगर तुम्हारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, तो शुरू कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2018, तो करंट ईयर क्या है, 2018-19। समझ में आया, तो प्रीवियस क्या रहेगा, 17-18। ओपनिंग बैलेंस शीट किसको, कौन से ईयर की होती है, प्रीवियस 17-18 की। तो मुझे बताओ 17-18 का कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 2,000। आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,500। 8,500 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मिला कितना बेटा, ओनली 2,000। तो कितना बाकी रहेगा अभी पिछले साल का, 6,500। जब करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उधर काम में आएगा ये 6,500। अभी टेंशन मत लो, बताता हूँ, सब डिस्कस करेंगे। करंट ईयर क्या है तुम्हारा, 18-19। याद रखो इसका कितना इफेक्ट जाएगा, एक। किधर जाएगा इसका इफेक्ट, इनकम साइड को। बहुत आराम से बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो शांति से ध्यान दो। तुमने दो फॉर्मेट बना लिए, कौन से फॉर्मेट बनाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ ये वाली चीज किधर भी पोस्ट करोगे क्या, आंसर इज नो। पिछला बाकी था, इधर आ गया, वो देखेंगे एंड में क्या है। करंट ईयर कौन सा है तुम्हारा, 18-19, ये किधर चला जाएगा बेटा, इनकम साइड को। डन। अगर आप सेपरेट ये वाले अमाउंट, फिर बताओ 19-20, ये तुमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या लिया है, एडवांस। अब तुम बोलो सर इसमें से माइनस करो क्या, नहीं बेटा, ये तुमने सेपरेटली, अगर ये वाला अमाउंट लेते ना, तो अपन शायद पिछले साल के ये दोनों माइनस करते, लेकिन आपको ये बाहर का नहीं, अंदर के अमाउंट सेपरेट लेने, तो कोई टेंशन रहेगा नहीं। तो ये आप किधर भी ऐड नहीं करोगे, लेकिन इसका एक इफेक्ट कहां जाएगा पता है, बैलेंस शीट में। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ये क्या है, एडवांस है, तो एडवांस मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाएगा। ध्यान दो, आप कौन से साल, आपका करंट ईयर क्या है बेटा, 2019। आप कौन से साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 19-20, मतलब ये 3,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है या रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस। तो याद रखना इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, और एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को। इस तरह का सम आया तो याद रखना। वापस एक बार बताता हूं, शांति से सुनो। सब्सक्रिप्शन आया तो डरो मत बेटा, बहुत बार तुम्हारा मेंटल जो बोलते ना कि तुम्हारा जो डर होता है वही हावी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। अगर ऐसा सम आया, तुम्हारा करंट ईयर कौन सा है, 18-19, तो इनकम साइड को कितना अमाउंट चला जाएगा, 45। जो पिछले साल का मिला उसको किधर भी पोस्ट करेंगे नहीं, सिर्फ उसको ना एक ध्यान देना पड़ता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में बाकी कितना था, 8,500, मतलब 17-18 का इतना बाकी था, मिला कितना, 2। तो अभी भी कितना बाकी है, 6,500। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो वहां पे लिखेंगे अपन 17-18 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है, 6,500। बच्चे उधर कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई लोड नहीं है। बताओ, टेंशन मत लो, फिलहाल इसको छोड़ो। ये जो है 19-20, ये क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस, और ये कहां पे जाएगा, सिर्फ लाइबिलिटी को। एक ही इफेक्ट डालना इसका। डन। ओके, नाउ नाउ सर नीचे तो देखो एडजस्टमेंट है क्या, रेंट का है, ठीक है। स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, मतलब करंट ईयर है क्या बेटा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। कौन से दो इफेक्ट हो गए बोलो तो, एक इस 45,000 में ऐड हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, असेट। अब तुम मुझे बताना, ये एक ही एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का, ध्यान से देखो, बराबर है, एक ही एडजस्टमेंट है, यस और नो, हाँ। अब तुम क्या करते, बैलेंस शीट के असेट साइड को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखते, सिर्फ 3,000। अब उन्होंने देखो क्या किया रहेगा, आंसर ही बताता हूं तुम्हारे सामने भी। 3,000 तो लिखा, लेकिन ये क्या लिखा, 6,500। बच्चा कंफ्यूज होगा, सला आया कहां से।
हम इधर ही कंफ्यूजन होता है ना, सब्सक्रिप्शन है, फिर तुमको बोलते हो हमको समझा नहीं। मैंने बोला एकदम रिलैक्स, यहाँ तक 3,000 तक तो बराबर है ना, तुमको क्या नहीं समझा, वो समझा। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमको कौन सा बैलेंस शीट दिया है बेटा, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/18, मतलब कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,500। अरे राजा, मेरे को तो 6% इन्वेस्टमेंट अपन जो ओपनिंग के असेट रहते हैं वो क्लोजिंग में ट्रांसफर करते हैं ना, अगर कुछ भी, जैसे एक ये कैपिटल फंड किधर ट्रांसफर किया, क्लोजिंग में, वैसे ही ये पूरा का पूरा 8,500 भी क्लोजिंग के असेट में जा सकता था। लेकिन 8,500 में से इस साल कितना मिल गया मुझे, 2,000। कैसे समझा, देखो टू सब्सक्रिप्शन 17-18 का मुझे 2,000 मिला, जबकि बाकी था 8,500, मिल गया 2,000 मिल गया, तो कितना बाकी रहेगा, 6,500। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कहां पे दिखेगा, असेट साइड को दिखेगा, लेकिन 8,500 नहीं, कितना दिखेगा, 6,500। समझा क्या 6,500 की बात। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आया और सब्सक्रिप्शन आया, तो ऐसे आपको याद रखने का कि इसका क्या कनेक्शन है। हाँ, लेकिन वो लाइबिलिटी साइड को किधर गया सर, देखो ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिखा क्या लाइबिलिटी, हाँ या ना, पक्का समझा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो तुमको वापस बताता हूं मैं कि सीन क्या था, समराइज। तुमको क्वेश्चन क्या दिया था, ओपनिंग, ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस शीट दिया था, ओपनिंग बैलेंस शीट। सिर्फ सब्सक्रिप्शन से मेरा आंसर ओरिएंटेड। इसमें लाइट असेट साइड को क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट था, 8,500। फिर तुम्हारा एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन ही, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिसीट एंड क्या बेटा, पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में तुमको टू सब्सक्रिप्शन बोल के बोला गया, 2,000 क्या, 16 एंड 17। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब वही रहता है, 16 17, याद रखना। 17 18 है क्या, ठीक है, ध्यान से देख के बोलो बेटा। 2017 एंड क्या बेटा, 18। ओपनिंग बैलेंस शीट ये 17 18 का ही रहेगा। ओके, करंट ईयर क्या है, 2018 19। कैसे समझा सर, उन्होंने बोला 31 मार्च 19 का कुछ तो बनाया, और फिर दूसरा क्या बोला है, 2019 और 20। अमाउंट बोलो तो ये कितना था, 2,000। ये कितना था, 45,000। और ये कितना था, 3,000। और एडजस्टमेंट दिए, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना दिया है, 3,000 है, बराबर है, हाँ है ना। देखो इतना तुम्हारा मैंने सिर्फ क्या निकाला, सब्सक्रिप्शन की चीज निकाल के उस सम में से उतना निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब तुम क्या बनाओगे, आंसर। आंसर में मेरे दोस्तों, मेरे को सिर्फ इतना बताना कि आंसर में तुम लोग क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड को हमेशा क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड को क्या रहेगा, इनकम, ठीक है। और तुम क्या बनाओगे, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक साइड तुम्हारा क्या होगा बेटा, लाइबिलिटी, और एक साइड होगा असेट। चलो पोस्टिंग चालू करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या था, अभी अपन ने किया हो, क्वेश्चन नंबर 13, 13 की 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14 या टेक्स्ट बुक का, देख लो एक बार, क्रॉस चेक करो, ठीक है। तुम मुझे बताओ, क्या ये 18-19 का करंट ईयर का एज इट इज मैं इधर ले लू क्या, बाय सब्सक्रिप्शन कितना था, 45,000। तुम सेपरेट अमाउंट ले रहे हो तो इनकम एक्सपेंडिचर में ये दोनों जाएगा नहीं, ये तो किधर भी नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है ना स्टार मार्क, रिसीव्ड इन एडवांस, ये इसका एक इफेक्ट जाता है। मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो पिछले साल का मिला उसका किधर भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो रिसीव्ड इन एडवांस है ना, अगर 3 अमाउंट दिए, बहुत ध्यान से, अगर एडवांस है तो इसका इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना बेटा, 3,000। ये समझा क्या, इसका एक इफेक्ट इधर गया, डन। तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 3, तो इसके दो इफेक्ट बोलो, एक क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आउटर कॉलम कितना आ गया, 48,000, इसके पूरे मार्क्स मिल गए। और दूसरा इफेक्ट क्या डालोगे, बैलेंस शीट के असेट से, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19, 2018-19 कितना था, 3,000। इसके भी इसका आधा मार्क्स मिल गया। सिर्फ तुम्हें क्या कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे कि सर ये 17-18 का इधर क्यों दिया, 2017-18 का इधर 6,500 क्यों दिया, बिकॉज कितना बाकी था 17-18 का, 8,500, मिल कितना गया, 2,000, तो जो बाकी वो एसेट साइड का एज इट इज कैरी होगा 6,500। समझा क्या,
सम नंबर 14 डन, पक्का। चलो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सम नंबर 14 से भी मेरे हिसाब से कोई डाउट तुमको रहना नहीं चाहिए। सम नंबर 15, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा तुम्हारा। सब सब्सक्रिप्शन है, ट्यूशन फीस है, तो सब्सक्रिप्शन नहीं रहा तो बोलना मत, इनकम आएगा तुमको। सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नाम चेंज के क्या कर दिया, ट्यूशन फीस। सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम ही होता है। मुझे बताओ तुम्हारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 20, मतलब ये 19-20 है, तो ये 18-19 क्या होगा, प्रीवियस ईयर। तो ये किधर भी लोगे क्या तुम 7,000, नहीं, 19-20 का किधर जाएगा, इनकम। एडवांस दिया है क्या, नहीं, तो टेंशन ही नहीं है, अगर होता तो लाइबिलिटी को डालते। समझ में आ रहा है क्या, ये सुन, हाँ। तो ये तो किधर नहीं गया, एडजस्टमेंट देख लो। करंट ईयर 19-20 का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग, मतलब ये ट्यूशन फीस दोस्तों इनकम ही है, ढोक लो। बोलना मत कि लाइबिलिटी साइड को डालेंगे। ट्यूशन फीस बहुत बच्चे ना ऐसे सब में बोलते ना पागल हो जाते, कुछ भी करके आते ढोकले। अबे तुम बोलेंगे सर तुमने तो सब्सक्रिप्शन सिखाया है, ये किधर, अबे सब्सक्रिप्शन नहीं मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसीट है। रिसीट को सब्सक्रिप्शन की जगह पे तुझे क्या दिया हुआ है, ट्यूशन फीस, मतलब इनकम है ना, तो इसका एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन जैसे ही होगा, इनकम आउटस्टैंडिंग। तो बता इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे राजा, ट्यूशन फीस में 10,000 क्या हो जाएगा, ऐड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड को जाएगा। लाइबिलिटी मत बोलना, एक्सपेंस नहीं, ये क्या है, इनकम। कैपिटलाइज वगैरह वगैरह वगैरह, असेट ऑन, ठीक है, इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन दिया है क्या, हाँ दिया है, देखो ट्यूशन फीस रिसीवेबल कितना है, 7,000। तुमको पिछले साल का कितना मिला, 7, तो विषय खत्म, ये किधर भी आएगा नहीं। 7 बाकी था, 7 मिल गया, अकाउंट क्लोज। समझ में आ रहा है क्या, तो इसका एकदम सॉफ्ट सिंपल है, मतलब इसे ट्यूशन फीस में एक ही जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस में 10,000 आउट ऐड कर दो, आउटर कॉलम 80,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड को सिर्फ ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग 10,000 जाएगा, किधर गया देखो, ये ऊपर, बस। बाकी सब एकदम सिंपल है, डन। ओके, सम नंबर 16 इज ओवर, आई थिंक सो। और ये तुमको पता है हमेशा, ये ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है, 50 इज डन, ठीक है। नाउ ये याद रखना बेटा, वापस बोल रहा हूँ, ऐसे सम आए एनपीओ के और ऐसे एडजस्टमेंट, बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल क्या करने का, मैं बता देता हूँ यहाँ पे वापस, क्योंकि क्या है ना सर, अभी ये लेक्चर हो रहा है तो एनपीओ में, क्योंकि आपको यही चाहिए, बाकी तो पोस्टिंग बेसिक आ रहा है। जब आपको इस तरह का एडजस्टमेंट दिखे तो डरो मत। अगर 1/4/19 मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, एक तरफ आप लिखोगे लाइबिलिटीज, एक तरफ आप क्या लिखोगे बेटा, असेट। इससे हम क्या ढूंढेंगे, कैपिटल। बिल्डिंग आया तो असेट को जाएगा, लेकिन बिल्डिंग फंड आया तो लाइबिलिटी को जाएगा, ये समझना चाहिए तुमको। तो मुझे बताओ, सिर्फ बिल्डिंग है तो किधर गया, बिल्डिंग असेट कितना लाख का बेटा, 18 लाख, 5। ओके, फर्नीचर आया, फर्नीचर किधर आएगा, अगेन असेट, फर्नीचर 7 लाख, 5 हो गया। बुक्स आया, अगेन असेट, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। 9% बैंक डिपॉजिट आया, अब ये इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर लिया उन्होंने, क्या बेटा, 9% बैंक डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट। बच्चा इसे बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीट करेगा तो गलत हो जाएगा, नीचे दिया उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है, लाइबिलिटी। तो ये बताओ, अगेन बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट, 3 लाख, 1 2 3 4 5। फीस रिसीवेबल बचा ला सर, किधर डालू, अरे भाई एक बेसिक बात है, ये देखिए यहाँ पे, अगर पेएबल रहा ना, पेएबल इसको बोलते लाइबिलिटी, और रिसीवेबल आया ना कभी भी, रिसीवेबल, तो रिसीवेबल मतलब क्या होता है, वो असेट। बच्चा बोला सर इतना सिंपल समझा, हमको समझा कि ट्यूशन फीस किधर डाले, असेट में डाले कि लाइबिलिटी में डाले, एक बेसिक कॉमन सेंस 11वीं वाली बात है। अगर पेएबल रहा तो उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लिख लो कहीं तो नोटबुक पे, पेएबल आया तो लाइबिलिटी, और रिसीवेबल आया तो क्या होता है बेटा, असेट। तुमको दिमाग लगाना ही नहीं। तो बताओ कि ये इंटरेस्ट, ये 7,000 भी किधर आ जाएगा, साथ में, हाँ 7,000, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000 आया असेट को। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहता है बेटा, लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी कितना, 28,500। चलो अब टोटल करो। अच्छा एक चीज रह गया ना, कैश, भूलो मत, कैश आना चाहिए। देखो घाई मत करो, ये सब आया तो तुमको, तुम एनपीओ में मार्क्स घला दोगे, सब बहुत इजी रहेगा। तुमको प्रैक्टिस इसी चीज की चाहिए,
जब तुम्हें ओपनिंग बनाना है, समझ रहे हो क्या ऑनलाइन वालों, ध्यान दो, जब तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई, देखने का कैश दिया है कि नहीं। अभी यहाँ पे कैश क्या आएगा, कैश इन हैंड बोलो तो अब मैं ऊपर नहीं लेके जा सकता, हट जाएगा। देखो कितना दिया है, 23,500 दिया है। क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 23,500। 23,500 ले लो यहाँ पे, टू बैलेंस मतलब कैश इन हैंड बोलो इसको, या कैश इन बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पक्का ना 23,500 है ना। सम नंबर 15 क्या है बेटा, ये 23,500 समझा ना, कहां से आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका टोटल करो, 18 लाख प्लस 7 लाख, 25 लाख प्लस 5, 30 लाख, 33 लाख, 33 लाख, 23,000, 30,000, 33 लाख 30,500 आया क्या, 33,30,500, 33,30,500। इसमें से मैं 28,500 माइनस करूंगा, तो कितना बचेगा, 33,30,500 में से कितना, हाँ 33,02,000 बराबर ना, ऐसे। हाँ, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा बेटा, यहाँ पे कहाँ पे गलत होते तुम, अगर क्या भूल जाते तो वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लेना जम रहा है ना, मतलब सम डिफिकल्ट नहीं, तुम कहाँ पे गलतियां करते हो, यहाँ पे जो हम जैसे से भी हो जाती गाई गए में, तुमने को सब पोस्टिंग करके दिया, और ये बोर्ड वाले क्या करेंगे, जानबूझ के इतनी सारी चीजें लिख के देंगे, तुमको लगा अरे कितना भारी, मेरे को तो सब आया, और भूल गया वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना, वो भूलने का नहीं। समझ में आया, ये चीज बहुत आप माइन्यूटली ध्यान दोगे तो ये 33,02,000 समथिंग जो भी है, आपने देखो 33,02,000 कैपिटल फंड है ना, यहाँ से निकाला था हम लोग का, ये देखो, ये तुम कैश इन हैंड, ये भूलना मत, बाकी तो एकदम बराबर। डन, ये वाला सम ओके, डन मालिक। बाकी इसमें कैलकुलेशन और भी रहेंगे, लेकिन हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं किसकी, सब्सक्रिप्शन, और बचे हुए जो टेबल बनाने हैं, जो मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना कैपिटल ढूंढना है, वो वाली बात कर रहे हैं। चलो, कौन सा करंट ईयर क्या बेटा, 31 मार्च 2020, मतलब क्या 1920, ये करंट ईयर है, 1920 ये कौन सा ईयर है बेटा, करंट ईयर। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, सब्सक्रिप्शन 18-19 कौन सा ईयर है, प्रीवियस, 19-20 करंट, 20-21 नेक्स्ट, मतलब ये रिसीव्ड इन क्या है, एडवांस। ये किधर भी जाएगा नहीं, ये आपके कहा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को 83,000 बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये किधर जाएगा, सीधा लाइबिलिटी साइड को जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 करके। ये समझना, बच्चे बहुत गलती करते, लेकिन अब मैं आपको सेकेंड टाइप का सम आया वैसे जम रहा है क्या है, यस और नो। तो अभी देखो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सर एडजस्टमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट नहीं, लेकिन फिर भी नहीं बना, लेकिन अपन अपन कर तो लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना है, 7,000, तो करंट ईयर एक ही एडजस्टमेंट है, तो बाकी कुछ है क्या, नहीं, ये सिंपल है। समझ में आना कैसा है, अरे बैलेंस शीट बनाना था फिर भी टैली हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, 16वें सम में अभी तुमको आ गया। लेकिन मेरे को बताओ, वापस एक बार बताओगा, इस तरह की चीज आई, ये देखो रेडोक्लो ऑनलाइन वालों ध्यान से देखना, इस तरह की चीज आई, इससे ज्यादा जुम नहीं कर सकता। सब्सक्रिप्शन तुम्हारा करंट ईयर क्या है, 19-20, ये तुम्हारा किधर जाएगा, इनकम, ये किधर भी पोस्ट होगा नहीं, सिर्फ देखने का ओपनिंग में कुछ है तो कितना बचा है वो असेट साइड को जाएगा, इतना नहीं। लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे दोनों किधर भी जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड, ये रिसीव्ड इन क्या है, एडवांस। डन क्या, यस और नो, यस। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा वो तो जाएगा ही करके, 16वां सम इज आल्सो डन। ओके ठीक है, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थी बट ठीक है। अब आगे हम लोग कौन से सम में बेटा, 17वां। 17वां सम किस टाइप का है, देखो क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट, मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दिया है 8,98,500, रोक लो, ये तो हम तुमको ना परोस के दिया है, पिछले सम में हमने बनाया था, कुछ कुछ सम में तो डायरेक्ट ही दे दिया, तो टेंशन लेने का नहीं। ये कहाँ पे दे दोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये वाला कैपिटल ले लोगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ के दिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, यस। आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह दिया, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या, अपन सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 4, कौन से बैलेंस शीट में, ओपनिंग, मतलब पिछले साल बाकी था, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट ब्रॉट डाउन हो गया। सब्सक्रिप्शन कितना है, 90,
इंक्लूडेड 4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल 4,000 बाकी था, इस साल वो 4,000 मिल गया, अकाउंट क्लोज, विषय नहीं। डन, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये सब्सक्रिप्शन किधर डालोगे तुम? इनकम साइड। 90,000 में से क्या माइनस करोगे? 4,000, क्योंकि क्या वर्ड यूज हुआ है? इंक्लूडेड, पिछले साल का ऐड हो गया तो हम क्या कर देंगे? माइनस। तो इनकम साइड को 90,000 में से क्या माइनस हो जाएगा बेटा? वो 4,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ है क्या? देखते हैं। एडजस्टमेंट ओनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो क्या होता है? 90 में से 4 गए, बचे थे 86, और एक ही एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 20,000 क्या कर देंगे? ऐड। तो 1,04,000 आउटर जाएगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,06,000 ना? हाँ, 1,06,000, ठीक। ये देखो, 90 माइनस हुआ 4, बचे कितने? 86, 20 क्या किए? ऐड। तो कितना चला गया बेटा? 1,06,000। इजी लग रहा है सब्सक्रिप्शन, आराम से। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा जाएगा बेटा? असेट साइड को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर, उन्होंने किधर गया? 20,000। ओ, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, चेक कर लो, तो बोर्ड में बाद में सॉल्व करोगे, बोलोगे अरे बाप रे सर ये हमसे क्या हुआ, रोते रहोगे। ये कर लो करेक्ट, ये इधर कर लो, चलो। चलो, कुछ मिस्टेक रहेंगे, वो करेक्ट अपन करेंगे, एवरीवन पे अटेंशन। लेकिन जिनके यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, न्यू टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, अगर ओल्ड में है तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ये अमाउंट यहाँ पे 20,000 लिख लो। ये तुम बोलोगे ये कुछ नया मेथड है, बैलेंस शीट में लेते नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मिस्टेक। और अभी तुमको अगर क्रॉस चेक करना है, सबकी टोटल कर लेना, इतनी आएगा 20,000 ऐड करने के बाद। ऑनलाइन वालों कर लिया क्या? यस और नो? यस कर, हाँ। चलो, ओए बस, ओके। नाउ सम नंबर 17 इज दैट, सम नंबर 18। 18 में रिसीट एंड पेमेंट तुमको दिया है, 31 मार्च 19 है। यहाँ पे मुझे बताओ तुमको डोनेशन सब्सक्रिप्शन किधर दिया है? ट्यूशन फीस किधर है? डोनेशन ट्यूशन फीस 1 लाख कितना है? 15 लाख है। ठीक है, 15 लाख के नीचे कुछ, ये देखो, बिल्डिंग बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, ठीक है, कैपिटल फंड। ओके, इसमें में सेपरेट लो बेटा, ये बहुत आसान है। मतलब आपका ओपनिंग में बिल्डिंग फंड कितना था? 8,27,000। ये 1,4,18 मतलब कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग। ओपनिंग में 8,27,000 तुम्हारा था, बराबर। और तुमको यहाँ पे भी दिया है, क्या बोला ने? बिल्डिंग फंड। इधर कुछ दिया है क्या बिल्डिंग फंड? देखो तो, ब्रॉड डाउन इंटरेस्ट, डोनेशन, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, ड्रामा, रेंट फ्रॉम हॉल, यहाँ पे टेक्निकल प्रेसिंग, फर्नीचर, ड्रामा, टेलीफोन, मैगजीन, ये क्या है ये? नीचे एडजस्टमेंट है क्या? 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अच्छा, फिर इसको क्या करना है पता है? ये ध्यान दो, आप बहुत बार ना बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या रहता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि 8,27,000 रुपए आपको बिल्डिंग फंड मिला था, बराबर बेटा। इसमें से उन्होंने क्या कहा है कि 60% जो है वो आप क्या यूज करो? फॉर डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। नहीं, डोनेशन का है ना, वो डोनेशन का है। डोनेशन, एक मिनट, डोनेशन दिया है क्या अंदर? एक मिनट, ये नहीं, ये डोनेशन दिया रहेगा। हाँ, डोनेशन है 7 लाख। हाँ, इस 7 लाख का 60% उन्होंने किसके लिए यूज किया बेटा? बिल्डिंग फंड। अब देखो, ये 7 लाख रुपए का 60% बिल्डिंग फंड, तो कितना आता है? 60%, देखो तो, 60 लाख का 60% कितना आता है? 4,20,000। तो ये 60% अगर मैं करूं तो 4,20,000 किसके लिए यूज किया है? ये बिल्डिंग फंड के लिए। बिल्डिंग फंड अमाउंट याद रखना कितना है बेटा? 4,20,000। तो डोनेशन में से 60% तो बिल्डिंग फंड हो गया, तो 40% कौन सा रहेगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ये 40% कितना होता है? निकालो तो, 28, 2,80,000। तो 2,80,000 किधर जाएगा पता है? ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को। ध्यान दो, ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे था? कैसे था सर?
कि ये डोनेशन में उन्होंने बोला 60% डोनेशन किसके लिए यूज हुआ, बिल्डिंग फंड के लिए। तो 7 लाख में से 4,20,000 हम किधर ऐड कर देंगे, बिल्डिंग फंड में। लेकिन 40% क्या रहेगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू म्हणजे कुठे जाणार ते, इनकमला। तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को 2,80,000 किधर चले जाएंगे, इनकम। समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये सुन लो। तो अब मुझे बताओ कि आपका 4,20,000, तो ये जो क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे 8,27,000 प्लस क्या कर दोगे आप, 4,20,000, 8,27,000 ये ओपनिंग बैलेंस का था। और तुमने वापस एक 60% ऐड किया, कितना है वो, 4 लाख कितना बेटा, 20,000। तो टोटल ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका अमाउंट तुमको मिल जाएगा 12,47,000। ऐसा एक क्वेश्चन मार्क्स निकालते हैं ये बात। आयदन में कैपिटल फंड में अपन प्रॉफिट वगैरह सरप्लस ऐड करते हैं तो वैसे आएगा। तो क्वेश्चन मार्क्स से डरो मत कि ये क्या है, तुम एडजस्टमेंट करने लगोगे तो चीजें अपने आप आती जाएगी करके, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आउटस्टैंडिंग ऑफिस सब, ठीक है। ये आपको ना मैं लास्ट 19 सम लास्ट बराबर, यही आईएमपी है, ये एक बार आ गया था पेपर में और सब्सक्रिप्शन का ही अपने जैसा ही है, लेकिन बस किया वैसे ही है। लेकिन ये लास्ट सम और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो अभी आप, पे अटेंशन, एकदम रिलैक्स होके सुनो, एकदम रिलैक्स होके, पे अटेंशन। सम नंबर 19, 31 मार्च 20, करंट ईयर क्या है, मतलब 19-20। सब्सक्रिप्शन दिया है क्या इन्होंने इधर, हाँ, कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, 1,03,000। वहां पे करेक्शन है क्या, ये 1,03,000 ऐसा कहना है, पक्का ना, मतलब ये 1,00,300, ठीक है, ठीक है। गलत रहेगा तो मैं करेक्ट करता हूं, अभी जो भी है मैं तेरे को सम देखने दो पहले, टेंशन मत, जो भी रहेगा। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक अभी तो फिलहाल मेरे को 1,03,000 दिख रहा है, तो हमने पहले सॉल्व किया था, कुछ बच्चों ने लिख के रखा तो बोले कि 1,03,000, लेट्स सी, देखते हैं, कुछ गलतियां होगी तो अपन यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ ना, सम बहुत छोटा सा था, इतना ही था, खत्म हो गया 12 मार्क्स के लिए। बोर्ड में एज इट इज आता है छप, बच्चों वाला साला करे क्या, बाकी के सम तो इजी लगते हैं, ये छोटा सम और इधर ही लग गए। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का ये अमाउंट है, आपका ईयर क्या बोला मैंने, कौन सा ईयर है, ईयर एंड 31 मार्च 2020। तो इसमें आपका करंट ईयर कौन सा हो गया बेटा, ये वाला 31 मार्च 2020, ये तुम्हारा कौन सा ईयर हो गया, करंट। और ये तुम्हारा कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये अमाउंट डाउट है कि शायद गलत है, लेकिन जो भी हो मुझे बताओ, आपको तो क्या पता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसके दो इफेक्ट बोलो तो। फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाता है बेटा, बैलेंस शीट के असेट साइड को चला जाता है। मतलब इसमें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो आपने सीखा है ना, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है उस सब्सक्रिप्शन में से, लेस, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई दिक्कत है, अगर आप यही अमाउंट लिखते, लेट्स सी इसमें अभी चेंज रहेगा, सपोज 1,03,000 बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट ही है, इनका प्रिंटिंग मिस्टेक, तो देखते हैं 1,03,000 लेके देखो क्या, श्योर ना, अपन ने कर लिया था ना तक, ओके। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 1,03,000 करना, तो आंसर तुम्हारा जमेगा, ठीक है। प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था रे, 10,000, तो मैं 10,000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करता हूँ, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था रे भाई, 6,000 क्या हो जाएगा बेटा, लेस। तो बताओ कितना अमाउंट आएगा यहां तक का, 10,000 ऐड 6,000 लेस, तो मतलब 1,04,300, यहां तक ही आना चाहिए। लेकिन बेटा ये दोनों का क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था एग्जैक्ट उल्टा लॉजिक यूज करो। अगर हम करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस, बस इतना था। अगर हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का लेस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्या क्या करेंगे, ऐड, बस इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाए। तो अब मैं बोल रहा हूं ऐड, ऐड कितना 8,000, और लेस कितना 9,000, लेस 9,000, तो एग्जैक्ट 1,000, तो 1,03,300 आउटर कॉलम में मेरे ये जाना चाहिए था। आउटर कॉलम मतलब क्या, ढोक लो, यहाँ पे ध्यान दो, सुनो,
आउटर कॉलम मतलब क्या, ये सम आया, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, एक्चुअली कितना होना चाहिए था 1,03,000, बराबर। तो अब ध्यान दो ऑनलाइन वालों, आप भी ध्यान से सुनो, ये सम नंबर 19 लास्ट सम है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट पूरी तरीके से खत्म। पे अटेंशन बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। हुआ क्या सर, आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइट को, ये मेरा क्या है एक्सपेंडिचर साइट, और ये क्या है बेटा इनकम। आपने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन सम नंबर 19, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, अमाउंट कितना था 1,03,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है एड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CY मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना था करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, लेस CY मतलब करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कितना था बेटा वो 6,000, तो ये लेस होगा। तो मैंने ये क्या कौन सी बात कर दी, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस, इसके दो इफेक्ट पता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है और एक बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में ये किधर चला जाएगा असेट साइड, ये किधर चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। ये दो तो समझ में आ रहा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये देखो ये 10,000 एक एड एक असेट, 6,000 एक माइनस और एक क्या बेटा लाइबिलिटी। ओके ठीक है, अब ये क्या है 19 मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या लेस, ठीक है लेस। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर लिख लो, आउटस्टैंडिंग लेस होगा, कितना था बेटा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था 9,000 था, 9,000 हो जाएगा लेस। और ऐड क्या हो जाएगा पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन क्या एडवांस, क्योंकि इस साल से रिलेटेड 8,000 क्या हो जाएगा ऐड। तो आपका ये सब जब आप करोगे तो आउटर कॉलम में जो जाएगा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर के, ये सब गणित करने के बाद कितना जाएगा 1,03,300। ये देखो ये कैसे समझा सर आपको गलत है वगैरह, ये देखो यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट कितना लिया 1,03,300। और जब इन्होंने इसका वर्किंग नोट दिया ना बेटा आंसर में बोर्ड बुक्स वालों ने, तो देखो एज पर रिसीटेंट पेमेंट 1,03,000 लिया है। तो मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ कहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इधर गया हाँ, ये 1,03,000 नहीं है, ये 1,00,000 कितना है 300, तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ में आया क्या, यस और नो। आप भी चेंज कर लो ऑनलाइन वालों। ओके, बाकी सब्सक्रिप्शन का दो इफेक्ट सर वो बताओ क्या क्या, वो तो बता दिया, लेकिन बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिर्फ कितना गया 10,000 और रिसीव्ड इन एडवांस 6,000, पिछले साल का कुछ जाता नहीं, खत्म हो गया। तो आपके सारे इलस्ट्रेशन में सब्सक्रिप्शन का विषय हो गया खत्म, मतलब दो सेशन हुए, एक कल का सेशन और एक आज का सेशन। अब सब्सक्रिप्शन का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये दोनों लेक्चर देखना बेटा सब्सक्रिप्शन का डन। फिर हम वो ये कर लेंगे क्या वो नहीं क्या स्टॉक ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वगैरह, वो कितने सब में वो देख लेंगे। तो आपको ना फिर वो तुमको ना इनपे में पूरा प्रॉब्लम नहीं है, तुमको आ रहा है कि असेट बिल्डिंग असेट को जाएगा, है ना, क्रेडिटर हुआ है सब फॉर एग्जांपल अगर है ही तो लाइक मतलब तुमको ये सारी चीजें आ रही है, सब्सक्रिप्शन इनकम को जाएगा, डोनेशन जैसे 60-40 दिया तो तुमको वो भी आता है। तुमको दिक्कत क्या था मन में कि हमको सब्सक्रिप्शन नहीं आता, अब सब देख लिया, दोनों वीडियो रिकॉर्डेड है ऑनलाइन वालों के पास भी है, तो आप जब चाहिए दोनों देखना, दो की स्पीड पे बाद में देखना, सब्सक्रिप्शन का विषय खत्म हो जाएगा। और कुछ टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे लास्ट सब में ऑलरेडी थोड़ा अलग है और उसमें मिस्टेक करके रखी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन रुकेंगे, थैंक यू, आई होप ऑनलाइन वाला आपको भी समझा है, ठीक है डन। तो आप अभी प्रैक्टिस करो, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी देखो, सारे सम पे पूरे सॉल्व करके दिए हुए क्वेश्चन आपको बैच पर दिया रहेगा, एनपीओ के सारे सम वहां पे सॉल्व है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा सेशन लूंगा, लेकिन आप पूरे के पूरे सम चाहिए आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो बाय।